हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रासायनिक बंधन के बारे में। रासायनिक बंधन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सबों को पता होगा कि परमाणुओं के परस्पर संयोग करने से अणु का निर्माण होता है। तो एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक संयोग होने से अणु का निर्माण होता है। और जब अणु का निर्माण होता है तो उस अणु में परमाणुओं को परस्पर बांध कर रखने के लिए एक बंधन की आवश्यकता होती है। उसी बंधन को हम लोग कहते हैं रासायनिक बंधन। तो अब बात करते हैं कि रासायनिक बंधन आखिर होता क्यों है। तो देखिए, प्रत्येक तत्व का यह गुण है कि वह अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करके अस्थायी बनना चाहता है। जैसे अगर हम बात करते हैं सोडियम, तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 और सोडियम का जो निकटतम उत्कृष्ट गैस है वह नियॉन है। मतलब सोडियम नियॉन के जैसी संरचना प्राप्त करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करके अस्थायी बनने की प्रवृत्ति उसमें होती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, उसका एटॉमिक नंबर 17 है और उसका जो निकटतम उत्कृष्ट गैस है वह है आर्गन। तो क्लोरीन चाहेगा कि वह आर्गन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करके अस्थायी हो जाए। तो इसी के कारण उनमें एक रासायनिक सक्रियता होती है और वे अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस की जैसी संरचना प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये प्राप्त कैसे कर सकते हैं? दो तरीक़ा से कर सकते हैं। पहला, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अर्थात इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करके, और दूसरा है कि संयोग करने वाले दो परमाणुओं के बीच जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे उसका साझा करके, मतलब शेयरिंग करके। तो इस तरह से ये जो दो तरीका हुआ, इसी दो तरीका के कारण रासायनिक बंधन भी दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला जो बंधन होता है उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड या फिर इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। और दूसरा है सहसंयोजक बंधन, कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए हम लोग अब एक एक करके इन दोनों बंधनों के बारे में डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन। देखिए, ये विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन क्या है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं आयन के बारे में। जैसे हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि आयन किस प्रकार से बनते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग एग्जांपल देते हैं। एक तत्व लिए सोडियम, और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो इसका जब परमाणु संख्या 11 है तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो किस तरह से होगा? 2, 8, 1। और अगर हम इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। ये नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा हो गया, ये दूसरी कक्षा हो गई और ये हो गई हमारी तीसरी कक्षा। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम क्या चाहेगा कि इसका जो निकटतम उत्कृष्ट गैस है यानी कि नियॉन, उसके जैसी संरचना प्राप्त करना चाहेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए इस बाहर के 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होगा। मतलब जब ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तब यह क्या बनाएगा? सोडियम आयन बनाएगा। तो ये हमारा सोडियम परमाणु है, ये सोडियम आयन है और ये इलेक्ट्रॉन का एक त्याग कर दिया। तो इस तरह से ये एक आयन बन गया। और ये चूँकि इलेक्ट्रॉन का त्याग करके बना है इसलिए हम इसे धन आयन कहेंगे, धन आयन कहेंगे। और धन आयन को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं, कैटायन कहते हैं। अब चलिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। सिंपल एग्जांपल ही हम लोग ले रहे हैं। क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7। सॉरी, लास्ट में कॉमा नहीं होगा, ये 2, 8 और 7। अगर इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, इसका जो निकटतम अक्रिय गैस है, उत्कृष्ट गैस है, वो है आर्गन, जिसका परमाणु संख्या होता है 18। तो क्लोरीन क्या चाहेगा कि आर्गन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करें।
अब समस्या इसके पास क्या है, इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। तो जब ये 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है तो चाहेगा कि कहीं से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिलेगा, ये क्लोरीन है, और जब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तब ये बनाएगा क्लोरीन आयन या क्लोराइड। अब देखिए ये तो नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो इसको हम लोग कहेंगे ऋण आयन, ऋण आयन। और ऋण आयन को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एनायन, एनायन, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, हम लोगों ने ये समझा कि आयन किस प्रकार से बनता है। अब देखिए अगर हम इन दोनों तत्वों को ध्यान से देखें तो समझते हैं कि सोडियम को उत्कृष्ट गैस जैसी संरचना प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ा, और क्लोरीन को उत्कृष्ट गैस जैसी संरचना प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सोडियम त्याग करके उत्कृष्ट गैस जैसी संरचना प्राप्त कर रहा है, क्लोरीन ग्रहण करके उत्कृष्ट गैस जैसी संरचना प्राप्त कर रहा है। तो अगर ये दोनों तत्व आपस में मिलें तो दोनों एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेंगे, और इससे कि इनके बीच एक बंधन बन जाएगा। तो इससे बीच जो एक बंधन बनेगा वह एक रासायनिक बंधन होगा, जिसे हम लोग कहेंगे विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन। चलिए हम लोग देखते हैं वो कैसे होता है। अब देखिए अभी अभी हम लोगों ने देखा था ये सोडियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, और जब यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तब क्या बनाएगा, सोडियम आयन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा 2-8, ये सोडियम आयन बन चुका है। अब उसी प्रकार से अभी हम लोगों ने दूसरा चीज़ देखा था, क्लोरीन, परमाणु संख्या 17 होता है, 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और जब यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तब यह क्या बनाएगा, क्लोरीन आयन यानी क्लोराइड, और इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा परमाणु का वो 2-8-8 हो जाएगा। अब जब दोनों तत्व आपस में मिलेंगे तब क्या होगा, इन दोनों के बीच एक रासायनिक अभिक्रिया होगा। अब देखिए ये सोडियम आयन है Na+, और जब इस Na+ के बाद Na+ के पास एक क्लोरीन माइनस आएगा तब इन दोनों के बीच एक बंधन बनेगा, और इससे ये क्या बन जाएगा, Na+Cl-, और Na+Cl- बनेगा, इसी को हम लोग कहते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। मतलब सोडियम और क्लोरीन के मिलने से सोडियम क्लोराइड बना। तो ये जो बंधन बना, इसी बंधन का नाम है आयनिक बंधन। आयनिक बंधन, आयनिक बंधन क्यों कहते हैं, क्योंकि आयनों के बीच में यह बंधन बन रहा है। पहले इसमें आयन बनते हैं, फिर दोनों परमाणु आपस में मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं आयनिक बंधन, या इसको एक और नाम है विद्युत संयोजक बंधन। विद्युत संयोजक बंधन, ठीक है। तो इसको हम लोग विद्युत संयोजक बंधन भी कहते हैं। अब इसी बंधन को हम लोग एक डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा एक चित्रमय रूप से देखने का प्रयास करते हैं। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। अब देखिए ये हमारा सोडियम है, इसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम सिर्फ बाहर वाले कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही यहाँ पर दर्शाएंगे। तो चलिए हम उसको बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दर्शा दिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा है क्लोरीन। तो क्लोरीन है यहाँ पर, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, हम 7 दिखाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब जब ये दोनों तत्व आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, ये सोडियम और ये क्लोरीन, ध्यान से यहाँ पर देखना है, ये सोडियम और ये क्लोरीन। इस सोडियम के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पर पहले से इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन था, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा। मतलब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। जैसे ही सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा तब क्या होगा, जैसे ही सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा तब क्या होगा, इन दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग होगा, एक बंधन बनेगा। तब किस तरह से हो जाएगा, ये Na+ सोडियम आयन बन गया, और इस क्लोरीन आयन के पास अब 7 के जगह पर 8 हो गए, 1, 2,
3 4 5 6 7 8। तो अब क्या होगा, ये अब जैसे पहले उदासीन था, अब ये ऋण आयन बन जाएगा, यानी कि नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, तो इससे Na+ और Cl- बनेगा, और Na+Cl- के बाद यह फाइनली क्या बन जाएगा, NaCl। मतलब ये कि Na+Cl- के बाद ये लास्ट में फाइनली बन जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl। तो इस तरह से ये हो गया आयनिक बंधन के बारे में। तो बहुत सारे तत्व हैं जो आयनिक बंधन के द्वारा अणु का निर्माण करते हैं। तो बहुत सारे तत्व हैं जो आयनिक बंधन के द्वारा परमाणु का निर्माण करते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड किस प्रकार से बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। कैल्शियम का हो गया संकेत Ca और ऑक्सीजन का संकेत हो गया O। अब देखिए कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा 2 8 8 2। और अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8 और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से हो जाएगा, 2 और 6। अब ध्यान से देखिए इसे। अब क्या है कि इस कैल्शियम को उत्कृष्ट गैस जैसी संरचना प्राप्त करने के लिए, यानी कि आर्गन के जैसी संरचना प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन को अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस नियॉन के जैसी संरचना प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच काम हो गया। अब क्या होगा, ये जो कैल्शियम है Ca कैल्शियम, यह कैल्शियम आयन बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, इसके ऊपर में 2+ आ जाएगा। तो 2+ को जगह पर हम लोग कभी कभी इसे ऐसा भी लिखते हैं, कैसा लिखते हैं, Ca2+, और यहाँ से निकल गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन तो वो दे नहीं सकता है, तो कहीं से वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये हो जाएगा O-, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं O2-, 2 नेगेटिव। ये बन गया ऑक्साइड आयन। तो ये हमारा हो गया ऑक्साइड आयन और ये हमारा हो गया कैल्शियम आयन। जब इन दोनों आपस में जुड़ेंगे तब कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। कैसे होगा, हम लोग उसको एक डॉट स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। ये कैल्शियम हो गया, इसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने दिखाया। अब है हमारा ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन जिसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6। अभी देखिए जिसको क्रॉस से दिखाया गया है वो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होगा, जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तब ये कैल्शियम ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तब ये कैल्शियम ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसके बाहर में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितना है, 6, 1 2 3 4 5 6। ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तब क्या होगा, ये कैल्शियम के पास, कैल्शियम जो है अवधान आयन बन जाएगा और ऑक्सीजन के पास 8 पूरा हो जाएगा। 2 4 5 6 7 8, और ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 2- बनाएगा। तो इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनका निर्माण इसी प्रकार से, इसी विधि से होता है। ये आयनिक बंधन था। अब चलिए हम लोग दूसरे प्रकार के बंधन के बारे में बात करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बंधन। इसमें क्या होता है कि जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, शेयरिंग होता है। अब जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा उसी प्रकार से बंधन का निर्माण भी होगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो उसे हम लोग एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं, यानी कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो उसे हम लोग द्विसहसंयोजक बंधन कहते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो उसे हम लोग त्रिसहसंयोजक बंधन यानी कि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। चलिए हम लोग उसको देखते हैं एक एग्जाम्पल से। पहले हम लोग देखते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड यानी एकल सहसंयोजक बंधन। अब देखिए
हाइड्रोजन के बारे में आप सभी जानते होंगे, और हाइड्रोजन किस प्रकार बनता है चलिए हम लोग उसको देखते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का तो परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। उसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है। अब क्या होगा कि अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तब तो इसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। तो उस तरह का तो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन परमाणु आपस में सामने सामने आएंगे, जुड़ेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका है। अब ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तब ये दोनों क्या करेंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा कर लेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन इसका है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका है। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन चाहेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन को वह ले ले, काम चलाए, और ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को ले ले, वह भी उसका काम चलाए। तो इस तरह से इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का इन दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा साझा हो गया, शेयरिंग हो गया। तो इस तरह के बंधन को हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बंधन। अगर हम लोग इसको एक बॉन्डिंग के रूप में दिखाना चाहेंगे तो हम दिखा सकते हैं H। ये जो सिंगल लाइन है, ये सिंगल लाइन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का इसमें साझेदारी हुआ है। अब चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल का बात करते हैं, जैसे मेथेन। मेथेन का नाम आपने सुना जरूर होगा, उसका फार्मूला होता है CH4। अब देखिए ये एक कार्बन एटम है और कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 और ये 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन तो किसी को दे नहीं सकता है, तो जब हाइड्रोजन के साथ संयोग करेगा तो इसको शेयरिंग करने के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और ये हो गया 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ये हाइड्रोजन भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ये हाइड्रोजन भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ये हाइड्रोजन भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो सभी हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो कि हाइड्रोजन के लिए निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के जैसी संरचना प्राप्त हो जाएगी। अब ये कार्बन जिसको इलेक्ट्रॉन दिया है उन सभी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी उसके साथ साझेदारी करेगा। तो इसके पास हो गया 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में। तो जैसे ही इसके पास हो जाएगा बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन भी अपने निकटतम अक्रिय गैस जो है नियॉन के जैसी संरचना प्राप्त कर लेगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर भी एक बंधन का निर्माण हुआ। और अगर हम इसे केमिकल बॉन्डिंग के रूप में दिखाएंगे तो दिखा सकते हैं C, यहाँ H, यहाँ भी एक H, यहाँ भी एक H और यहाँ भी एक H। तो ये हो गया कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के CH4 यानी मेथेन का निर्माण करते हैं। अभी देखिए इन सभी में सिंगल इलेक्ट्रॉन का ही साझेदारी हुआ था, ये सभी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं द्विसहसंयोजक बंधन यानी कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड को लेकर के। तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड का एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन अणु का बनना। ऑक्सीजन अणु इसको हम लोग O2 कहते हैं। तो O2 का बनना, O2 कैसे बनेगा, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। और हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 और 6, मतलब बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। 1 2 3 4 5 6। अब इसके साथ क्या समस्या है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी यह अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस जैसी संरचना प्राप्त कर सकेगा। तो इसके लिए क्या होगा, एक और ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा और इसके पास भी तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 4 6। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे, जैसे ही दोनों आपस में मिलेंगे तो ये 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा आपस में करेंगे। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन का जब साझा करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, डायग्राम किस तरह से बनेगा, थोड़ा सा हम लोग उसको देख लेते हैं। अब देखिए ये ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन को अपने लिए ले लेगा और ये ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन को अपने लिए ले लेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भी चला गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भी आ गया। तो इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप ऑक्सीजन अणु का निर्माण हुआ। अगर हम लोग इसको लिखना चाहेंगे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, O डबल बॉन्ड O।
यहाँ पर क्या हो गया कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड बनता है, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। इसी प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन का भी साझेदारी होता है, और 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी जब होगा तो उससे जो बंधन बनेगा वो क्या हो जाएगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए हम लोग उसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड किस में बनता है, ट्रिपल कोवेलेंट बनता है नाइट्रोजन अणु के निर्माण में। नाइट्रोजन आप सभी जानते होंगे इसके बारे में, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 5। मतलब इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। इसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। हम उसको एक स्ट्रक्चर से, एक डायग्राम से बनाते हैं। ये हो गया नाइट्रोजन, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको अच्छा से देखिएगा। अब देखिए ये 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस जैसी संरचना प्राप्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसे किस प्रकार से मिलेगा, अब क्या होगा, यह अपने साथ एक और नाइट्रोजन को ले आएगा, क्योंकि उसके पास 5 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, और इन दोनों के बीच बॉन्डिंग बनेगा, इन दोनों के बीच बंधन बनेगा। तो उस बंधन में क्या होगा, ये जो पहला नाइट्रोजन था इसका 5 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा नाइट्रोजन है इसका भी 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन का ये दोनों शेयरिंग करेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग करेंगे तो ये नाइट्रोजन इसके 3 इलेक्ट्रॉन को अपने काम में ले लेगा, और इधर का नाइट्रोजन इसके 3 इलेक्ट्रॉन को अपने काम में ले लेगा। तो इस तरह से क्या होगा, इस नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन का इसमें शेयरिंग हुआ, तो इसलिए इनके बीच जो बंधन बनेगा वो ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिसहसंयोजक बंधन बनेगा। तो नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा नाइट्रोजन अणु जो बनता है वह ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बनता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की वीडियो में देखा कि किस प्रकार से रासायनिक बंधन परमाणुओं के बीच बनता है, और हमने देखा कि आयनिक बंधन क्या होता है, आयनिक बंधन से किस प्रकार से अणु का निर्माण होता है, सहसंयोजक बंधन क्या होता है, और सहसंयोजक बंधन से किस प्रकार से अणु का निर्माण होता है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।